ईटीपी लगाने से पहले क्लाइंट के मन में कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट कैसे वर्क करता है, क्यों लगाया जाता है, क्या वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट के बाद रीयूज किया जा सकता है, ट्रीटमेंट के बाद वाटर की क्वालिटी में कितना अंतर आ जाता है, किस इंडस्ट्री में किस प्रकार का ईटीपी लगाया जाता है, कौन सा केमिकल कब और क्यों यूज किया जाता है, क्या वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट के बाद अकॉर्डिंग टू पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड डिस्चार्ज या रीयूज कर सकते हैं। आज हम आपको अजय पॉली लिमिटेड नोएडा वेंटिलेयर इंजीनियर्स इंस्टॉल्ड 5 केएलडी रनिंग ईटीपी की लाइव वर्किंग दिखाएंगे। आपके इन सभी सवालों का आंसर रनिंग प्लांट में ही मिल जाएगा। ये देखिए, सबसे पहले ये पिट देखिए, ये कलेक्शन पिट है। यहीं पर पूरी इस इंडस्ट्री का वाटर कलेक्ट हो रहा है। वाटर का कलर, सस्पेंडेड पार्टिकल आप साफ साफ देख सकते हैं कि इसमें कितनी इम्प्योरिटीज है। इस ही वाटर को ट्रीटमेंट के बाद हमें रीयूज क्वालिटी तक लाना है। नॉर्मली कलेक्शन पिट, ऑयल एंड मड ट्रैप और इक्वलाइजेशन टैंक आरसीसी में हम रिकमेंड करते हैं, लेकिन क्लाइंट के पास ना तो टाइम था और पॉल्यूशन कंप्लायंसेस की अर्जेंट नीड थी, इसलिए वेंटिलेयर इंजीनियर ने सिविल कंस्ट्रक्शन की जगह एमएस स्ट्रक्चर 3 mm एफआरपी कोटिंग के साथ पूरा ट्रीटमेंट सिस्टम इंस्टॉल किया। अब आइए वाटर के फ्लो को फॉलो करते हैं। जैसे कलेक्शन पिट से वाटर पंप के थ्रू स्क्रीनिंग में जा रहा है। यहाँ बड़े बड़े जो सॉलिड पार्टिकल हैं वो रिमूव हो जाते हैं ताकि प्लांट को वो आगे जाकर चोक न करें। इसके बाद वाटर ऑयल एंड मड ट्रैप में पहुंचता है, जहाँ पर ऑयल की ट्रैपिंग हो जाती है। अगर ऑयल ज्यादा होता है तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप ऑयल स्कीमर लगा लीजिए। अब वाटर इक्वलाइजेशन टैंक में चला गया है। ये देखिए, ईटीपी का ये एक सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है, क्योंकि यहाँ फ्लो और पोल्यूशन लोड दोनों को हम इक्वलाइज करते हैं। अब इक्वलाइजेशन टैंक से वाटर रिएक्शन टैंक में जा रहा है। यहीं से केमिकल ट्रीटमेंट शुरू होता है, जिसे हम फिजियोकेमिकल मेथड भी बोलते हैं। इसमें लाइम, एलम, पॉली इलेक्ट्रोलाइट की डोजिंग हो रही है। डोजिंग थ्रू मीटरिंग पंप भी हो सकती है और मैनुअली भी हो सकती है। हर इंडस्ट्री के वाटर पैरामीटर अलग अलग होते हैं, इसलिए केमिकल भी अकॉर्डिंगली डोज किए जाते हैं। कई बार कास्टिक सोडा यूज करना पड़ता है या फिर सोडियम मेटाबाइसल्फेट या कोई और केमिकल डोजिंग के बाद वाटर में रिएक्शन, कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन की प्रोसेस होती है, जिसे छोटे छोटे पोल्यूटेंट्स भी बड़े फ्लोक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये देखिए, वाटर यहाँ से ट्यूब सेटलर में आ गया है। यहाँ बने हुए फ्लोक्स नीचे स्लज के रूप में जमा हो रहे हैं, जो ऊपर से क्लैरिफाइड वाटर ओवरफ्लो होकर फिल्टर्स में चला जाएगा। अब वाटर कुछ क्लीन सा नजर आ रहा है। ये देखिए, थोड़ा सा क्लीन हो गया है। ट्यूब सेटलर से निकलने वाली जो स्लज है वो स्लज ड्राइन बेड में चली जाती है। यहाँ पर वॉल्व लगे होते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग बड़ा, छोटा या नीड है क्लाइंट की, उसके अकॉर्डिंग फिल्टर प्रेस या सेंट्रीफ्यूज का भी यूज कर सकते हैं। अब वाटर फाइनल फिल्ट्रेशन सेक्शन में आ गया है। सबसे पहले वाटर मल्टीमीडिया सैंड फिल्टर वेसल में जाएगा, जिसे हम MGF कहते हैं। यहाँ पर सस्पेंडेड सॉलिड रिमूव होंगे। फिर ACF यानी एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर से निकलेगा, जहाँ पर कलर, ऑडर को रिड्यूस करेंगे। और आप ये देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर वाटर अब एकदम से क्रिस्टल क्लीन हो गया है। कलेक्शन पिट में जो वाटर डार्क कलर का, हमें आपने देखा था पीछे, वहाँ पर जो डार्क कलर का इम्प्योरिटीज से भरा हुआ था, वही वाटर ट्रीटमेंट के बाद देखिए एकदम कैसा क्लीन हो गया है। यही होती है बस ईटीपी की प्रोसेस। इसे ही हम ईटीपी टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये फिजियोकेमिकल टेक्नोलॉजी थी। नॉर्मली ऐसे प्लांट के बाद जब हम पानी को टेस्ट कराते हैं तो गवर्नमेंट 5 नॉर्म्स पे काम करती है: पीएच, बीओडी, सीओडी, टीएसएस और ऑयल एंड ग्रीस। पीएच 6.5 से 9 हो सकती है, और जो बीओडी है लेस देन 100, और सीओडी लेस देन 250 mg, टीएसएस लेस देन 100 mg, और ऑयल एंड ग्रीस हमारा तो नील ही आ जाता है। वैसे गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 5 mg लेस देन होता है।
यदि प्यूरिफिकेशन लेवल और भी हाई करना है, मतलब इससे भी अच्छा वाटर की क्वालिटी लेनी है, तो हमें आगे इसके बाद अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एक अलग से यूनिट लगाना पड़ेगा, जिसके बाद और भी अच्छी क्वालिटी हो जाएगी। और अगर TDS आपका ज़्यादा है तो इनिशियली स्टेज पर आपको RO भी लगाना पड़ सकता है। वाटर ट्रीटमेंट केवल इक्विपमेंट नहीं होता, इसे केवल लगाने से काम नहीं चलता। इसके लिए आपको सही डिजाइन, सही टेक्नोलॉजी और सिलेक्शन, केमिकल डोजिंग और प्रॉपर ऑपरेशन ही प्लांट की सक्सेस को तय करते हैं। इसलिए प्लांट में मॉनिटरिंग इक्विपमेंट का होना भी बहुत जरूरी है, जैसे कि डिजिटल pH मीटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर, लेवल सेंसर, स्टैंड बाय पंप्स और स्टैंड बाय ब्लोअर का होना भी उतना ही जरूरी है। वेंटिलेयर इंजीनियर 1998 से ETP, STP, WTP और RO पे वर्क कर रहा है। अगर आपके पास भी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, पोल्यूशन कंट्रोल कंप्लायंसेस या वाटर रीयूज से रिलेटेड कोई भी रिक्वायरमेंट है, तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। आपके लिए मोबाइल है 7678697164 या फिर 9811111274। ईमेल करना चाहते हैं तो ventilator-engineers-pvt@gmail.com। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।